सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं। अ लेजेंड मेड। लेजेंड का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जो एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा उसे एडमायर किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं लेजेंड। तो एक नया लेजेंड जो है हमें देखने को मिला है चेस के फील्ड में, और ख़ास बात यह है कि वो एक भारतीय है। क्या नाम है उसका? गुकेश। Gukesh is first among a cohort of young Indian chess geniuses to reach pinnacle. cohort का मतलब होता है समूह या जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं कोहॉर्ट। पिनाकल का मतलब होता है एकदम शीर्ष, बिल्कुल शिखर, एकदम चरम लेवल पे होना। तो गुकेश जो है वो फर्स्ट है किन के बीच में? अमोंग अ कोहॉर्ट ऑफ यंग इंडियन चेस जीनियसेस, कि जो युवा चेस के यानी कि भारतीय युवा जो कि चेस के फील्ड में जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें से गुकेश जो है फर्स्ट है जो कि इस चेस के शीर्ष पे पहुंचा है, टू रीच पिनाकल। 18-year-old डी गुकेश हैज़ मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग। 18 वर्षीय गुकेश ने जो है इतिहास रच दिया है, बाय बिकमिंग बनकर, बनते हुए। क्या बन के? द 18th वर्ल्ड चेस चैम्पियन, कि गुकेश जो है वह 18वां विश्व चेस चैम्पियन बना है। विच विल मेक हिम द यंगेस्ट टू डू सो। और ऐसा करके क्या हुआ है कि सबसे युवा व्यक्ति है गुकेश जिसने कि ये कारनामा किया है, यानी कि वर्ल्ड चेस चैम्पियन जीतने वाला सबसे युवा व्यक्ति है कौन? गुकेश। एंड एमुलेटिंग। एमुलेट का मतलब होता है अनुसरण करते हुए, एकदम कॉपी करते हुए। द डोयन। डोयन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ही ओल्ड और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति, उसको हम बोलते हैं डोयन। एमुलेटिंग द डोयन ऑफ इंडियन चेस विश्वनाथन आनंद, यानी कि विश्वनाथन आनंद जो कि एक बहुत ही प्रमुख खिलाड़ी हैं इंडियन चेस में, उनको कॉपी करते हुए, एकदम उनको फॉलो करते हुए। अब देखो विश्वनाथन आनंद के बारे में हमें बात बताई गई है क्या? द ओनली अदर इंडियन टू अचीव द ऑनर, यानी कि गुकेश के अलावा विश्वनाथ आनंद जो हैं वे एकमात्र भारतीय हैं जो कि वर्ल्ड चेस चैम्पियन बने हैं। गुकेश मैनेज्ड हिज फीट आफ्टर अ ब्लंडर मेड बाय द। गुकेश मैनेज्ड हिज फीट। देखो फीट को मैनेज करने का मतलब होता है कि कॉन्फिडेंट बने रहना, सिचुएशन से अच्छी तरीके से डील करना। ब्लंडर का मतलब होता है बहुत ही बड़ी मिस्टेक। बाय द रेनिंग। रेनिंग का मतलब है कि वर्तमान में पर्टिकुलर स्पोर्ट में जो चैम्पियन है, यानी कि जो करंट चैम्पियन है उसको हम बोलते हैं रेनिंग। बाय द रेनिंग वर्ल्ड चैम्पियन, तो कौन है चेस के फील्ड में वर्तमान चैम्पियन जिसे हरा के नए चैम्पियन जो है कौन बने हैं? गुकेश बने हैं। डिंग लिरेन ऑफ चाइना, यानी कि चाइना जो कि अब तक वर्ल्ड, चाइना के डिंग लिरेन जो कि अब तक वर्ल्ड चैम्पियन थे चेस के, तो डिंग लिरेन के द्वारा क्या किया गया? एक मिस्टेक की गई और इस मिस्टेक का फ़ायदा जो है गुकेश ने उठाया। ऑन द 55th मूव, और ये गलती जो डिंग लिरेन के द्वारा हुई, कहाँ पर हुई ये गलती? 55वें मूव पे है ना, ऑन द 55th मूव RF2 इन द 14th एंड फाइनल क्लासिकल गेम ऑफ द मैच, कि 14वां गेम था इन दो खिलाड़ियों के बीच में, गुकेश और डिंग लिरेन के बीच में, और ये एकदम फाइनल मैच था। और इस मैच में डिंग लिरेन से एक ब्लंडर हुआ और उस ब्लंडर का फ़ायदा जो है गुकेश ने अच्छे से उठाया। द गेम वाज हेडेड टुवार्ड्स अ ड्रॉ, कि जो गेम था इन दोनों खिलाड़ियों के बीच वो
ड्रॉ की ओर बढ़ रहा था, बट विथ गुकेश pressing for any advantage in a rook bishop pawn end game। देखो ये जो रूक बिशप पॉन एंड गेम का मतलब है फाइनल मुकाबला, और ये जो रूक बिशप और पान गेम इसका मतलब ये हुआ, ये चेस की ही बात हो रही है। रूक जो है ना, हाथी को बोलते हैं हम, चेस में जो हाथी होता है ना उसके लिए हम रूक कहते हैं। बिशप, बिशप हम बोलते हैं ऊंट को, और है पान, इसको इसका मतलब है प्यादे। तो गुकेश जो है, प्रेस का मतलब है एक तरह से जोर लगाए रखना, तो गुकेश जो है किसी भी तरह से एडवांटेज लेने की कोशिश में जो है लगा हुआ था कि इस गेम में किसी तरह से उसे एडवांटेज मिल जाए। एंड हैविंग एन एक्स्ट्रा पॉन, एक प्यादा ज़्यादा होना, यानी कि गुकेश के पास जो है चेस के गेम में एक प्यादा ज़्यादा था, तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है, हैविंग एन एक्स्ट्रा पॉन। It took just one misstep. It took just one misstep. सिर्फ एक गलत कदम लगा, यानी कि सिर्फ एक गलत कदम उठाया डिंग ने। It took just one misstep for Ding to lose his crown। और इस तरह से डिंग ने जो है अपना ताज खो दिया, कि सिर्फ एक मिस स्टेप लगा डिंग को अपना ताज खोने में। क्यों? क्योंकि गुकेश के पास में जो है एडवांटेज क्या था, उसके पास लास्ट में एक प्यादा ज़्यादा था। डिंग वाज इन पुअर फॉर्म प्रायर टू द मैच। प्रायर टू का मतलब होता है के पहले, द मैच, यानी कि मैच के पहले डिंग जो था उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो लो थी, है ना, पुअर चल रही थी। बट द चाइनीज़ ग्रैंड मास्टर प्रूव्ड हिज मेटल। देखो, मेटल का मतलब होता है आपके अंदर की दम, आपका करेज, आपकी बोल्डनेस, बाय विनिंग द फर्स्ट गेम। लेकिन ये जो चाइनीज़ ग्रैंड मास्टर था डिंग, इसने पहला गेम जीतकर अपनी दम को प्रदर्शित किया। सेटिंग अप अ स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्ट, यानी कि मुकाबला जो है, एक मुकाबले को कड़ा बनाते हुए, मुकाबले को कठोर बनाते हुए, दमदार बनाते हुए। गुकेश वॉन गेम 4 टू टाई द मैच एंड। अब देखो गुकेश जो है चौथा गेम जीता, है ना, मैच को टाई करते हुए। एंड आफ्टर अ सीरीज ऑफ ड्रॉज, और कई सारी सीरीज हमें देखने को मिली गुकेश और डिंग के बीच में, जो ड्रॉ हुई, कोई कंक्लूजन उनका नहीं निकला। लेकिन फाइनली गुकेश प्लेड एन एंटरप्राइजिंग गेम। लेकिन फाइनली गुकेश जो है उसने, यहाँ पे एंटरप्राइजिंग का मतलब है कि पूरी एनर्जी से भरपूर होना, है ना, कि भाई पूरी तरह से आप एनर्जी से भरे होकर और जो है पूरी बोल्डनेस के साथ जो है आगे बढ़ते हो, कोई स्टेप लेते हो। तो गुकेश प्लेड एन एंटरप्राइजिंग गेम 11 टू टेक द लीड। तो 11वां गेम गुकेश ने बड़ी ही एनर्जी के साथ खेला, और इस 11वें गेम में गुकेश ने जो है लीड ले ली, यानी कि बढ़त ले ली। डिंग फॉट बैक ब्रिलियंटली टू टाई द मैच। डिंग जो है उसने बहुत ही अच्छी लड़ाई लड़ी, बहुत ही ब्रिलियंटली, है ना, टू टाई द मैच, है ना, मैच को टाई करने के लिए। अगेन विथ अ स्ट्रॉन्ग विन इन गेम 12, है ना, कि भाई मैच को टाई करने के लिए, और फिर जो है डिंग ने बहुत दमदार जो है लड़ाई लड़ी और 12वां गेम जो है जीता। द स्ट्रेटजीज ऑफ बोथ प्लेयर्स वर एविडेंट। स्ट्रेटजीज की दोनों खिलाड़ियों के द्वारा जो दाव पेच अपनाए जा रहे थे वे एकदम प्रामाणिक थे, ना, वो देखे जा सकते थे कि भाई दोनों खिलाड़ी जो है बहुत ही अच्छी रणनीतियां अपना रहे थे। गुकेश प्लेड स्ट्रॉन्ग ओपनिंग्स एंड एग्जिबिटेड। एग्जिबिट का मतलब होता है प्रदर्शित करना। टेनेसिटी, टेनेसिटी का मतलब होता है जुझारूपन, यानी कि हार नहीं मानना, लगे रहना, बिल्कुल डटे रहना मुकाबले में। इन ट्राइंग टू गेन एडवांटेजेस इन नियर इक्वल पोजिशंस एज द गेम प्रोग्रेस। तो देखो गुकेश ने ओपनिंग्स जो थी वो बहुत ही शानदार की, है ना, जो भी है ना, बहुत ही दमदार ओपनिंग्स जो है गुकेश ने की। और क्या गुकेश ने प्रदर्शित किया? जुझारू प्रदर्शित किया। इन ट्राइंग, है ना, ये कोशिश करते हुए, टू गेन एडवांटेजेस इन नियर इक्वल पोजिशंस एज द गेम प्रोग्रेस, कि जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस किया
जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा, तो जब भी इक्वल पोजीशंस में थे दोनों प्लेयर, तो उन इक्वल पोजीशंस में गुकेश ने एडवांटेज लेने का जो है प्रयास किया। डिंग्स प्लान सीम्ड टू बी टू सिक्योर अ स्टेलमेट। अब देखो यहाँ पे डिंग का प्लान जो है ऐसा प्रतीत हुआ, क्या था डिंग का प्लान? टू बी टू सिक्योर अ स्टेलमेट। स्टेलमेट का मतलब होता है गतिरोध। गतिरोध का मतलब होता है, स्टेलमेट का मतलब होता है कि भाई ऐसी स्थिति आ जाए चेस में कि दोनों खिलाड़ी जो है चाल न चल पाए, एकदम फंस जाए दोनों खिलाड़ी, है ना, उसको बोलते हैं स्टेलमेट की कंडीशन। इन द क्लासिकल गेम्स, तो डिंग का प्लान जो है ऐसा प्रतीत हुआ कि डिंग जो है ना वो क्या करना चाह रहा था, वो लगातार जो है स्टेलमेट की सिचुएशन को लाने का प्रयास कर रहा था डिंग। एंड टू ड्रैग द मैच, और डिंग के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा था कि मैच को जो है घसीटा जा सके इनटू द शॉर्टर रैपिड। रैपिड का मतलब है बिल्कुल जल्दी, शीघ्र। एंड इफ़ नीड बी, इफ़ नीड बी का मतलब है अगर ज़रूरत पड़े, ब्लिट्ज फॉर्मेट। ब्लिट्ज का मतलब होता है एकदम से जो है अटैक कर देना, ज़बरदस्त, है ना, ऑल आउट अटैक जो करते हैं ना हम, एकदम से जो है सडन अटैक कर दिया, उसको बोलते हैं ब्लिट्ज अटैक, ब्लिट्ज फॉर्मेट। तो डिंग का प्लान था कि भाई स्टेलमेट की कंडीशन लाई जाए, मैच को जो है घसीटते हुए बिल्कुल शॉर्ट, है ना, फटाफट जो है, और ज़रूरत पड़े तो एकदम ऑल आउट एफर्ट लगाते हुए गेम को फिनिश कर दिया जाए। एंड टू यूज़ हिज स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। इसके अलावा डिंग का प्लान था कि अपनी ताकत का प्रयोग करे। क्या थी डिंग की ताकत? उसका एक्सपीरियंस, उसका अनुभव। स्टिकिंग टू हिज स्ट्रेटजी ऑफ पुशिंग थ्रू इक्वल पोजिशंस गुकेश। और गुकेश की क्या स्ट्रेटजी थी? स्टिकिंग टू। देखो स्टिक के साथ में लगाते हैं हम टू प्रेपोजिशन, इसका मतलब है किसी चीज़ को लगातार फॉलो करना, है ना, उसको पकड़े रहना। स्टिकिंग टू हिज स्ट्रेटजी, पुश थ्रू, धकेलना, इक्वल पोजिशंस। अब देखो गुकेश की स्ट्रेटजी थी कि लगातार जो है अपना जो विपक्षी है उसे बिल्कुल जो है इक्वल पोजीशन में ला देना, कि भाई जितने प्यादे आपके पास हैं उतने ही प्यादे मेरे पास हैं, तो इक्वल पोजीशन में ला देना। और इस तरह से इस नीति को फॉलो करते हुए, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए गुकेश हैड द लास्ट लाफ। एक ईडियम होती है हैव द लास्ट लाफ, इसका मतलब होता है कि फाइनली आपकी जीत हुई, फाइनली एडवांटेज जो है आपको मिल गया। जैसे मान लो कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है, उसमें शुरू में आप जो है हारते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन अगर हम कहें कि ही हैड द लास्ट लाफ, इसका मतलब है फाइनली वो जीता, फाइनली जो है आर्ग्यूमेंट उसके फेवर में रहा। तो इसी तरह से गुकेश के फेवर में रही क्या? जीत, है ना, फाइनली जो है गुकेश की जीत हुई। गुकेश हैड द लास्ट लाफ। द चेन्नई बॉर्न ग्रैंड मास्टर्स मेंटल टफनेस, गुकेश के लिए कहा गया है, कहाँ उसका जन्म हुआ है? चेन्नई में। चेन्नई बॉर्न ग्रैंड मास्टर्स मेंटल टफनेस एंड विजडम बियॉन्ड हिज एज हैव बीन हिज कॉलिंग कार्ड। कॉलिंग कार्ड इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है, उसकी कुछ क्वालिटीज़ है ना, उसके लिए हम बोलते हैं कॉलिंग कार्ड। तो ये जो गुकेश है जो कि चेन्नई बॉर्न है, उसके पास मेंटल टफनेस है, बहुत ही अच्छी विजडम है, बुद्धि है बहुत ही अच्छी, और जो विजडम और जो मेंटल टफनेस है वो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा है, बियॉन्ड इज एज। और ये जो बातें हैं कि अपनी उम्र से अधिक जो है मेंटल टफनेस होना, विजडम होना, ये कुछ बातें हैं, ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि गुकेश के पॉजिटिव पॉइंट्स रहीं। हिज स्टीडी राइज, स्टीडी का मतलब होता है धीरे धीरे और लगातार, राइज का मतलब है ऊपर उठना, वाज ड्यू टू हिज डेडिकेशन एंड हिज एक्सिलरेटेड पाथ। देखो पाथ को एक्सिलरेट कर, एक्सिलरेट का मतलब है और ऊपर जाना, है ना, और ऊपर बढ़ते चले जाना। एक्सिलरेटेड पाथ टू ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब होता है वैभव, कि भाई आपका यश, है ना, आप फेमस होने लग जाओ, है ना, आपको हर कोई एडमायर करे, उसको बोलते हैं ग्लोरी, है ना, वैभव। वाज तो कहने का मतलब है कि धीरे धीरे जो उदय हुआ, है ना, गुकेश जो है धीरे धीरे जो है ऊपर उठता चला गया, वो किस कारण से संभव हो पाया? उसके डेडिकेशन के कारण, उसके समर्पण के कारण। और ग्लोरी का जो पाथ
है ना, उसका जो है बढ़ता चला गया, एक्सेलरेटेड पाथ टू ग्लोरी, यानी कि गुकेश जो है वो धीरे धीरे जो है फेमस होता चला गया। ये सब किसके कारण संभव हो पाया? वाज हेल्प्ड बाय द वर्क डन बाय हिज सेकेंड्स। सेकंड का एक मतलब होता है हेल्पर, कि कोई पर्सन है ना जो कि आपकी जो है हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं सेकंड। तो कुल मिला के गुकेश को जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली, किन चीज़ों के द्वारा? कि भाई उसके जो हेल्पर थे उन्होंने उसकी जो मदद की। गुकेश रिवील्ड देयर नेम्स ओनली आफ्टर द मैच। तो ये जो सेकंड्स थे जिन्होंने गुकेश की हेल्प की, रिवील का मतलब होता है खुलासा करना, तो इनके नाम गुकेश ने मैच के बाद जो है बताए। बिसाइड्स, इसके अलावा गुकेश को किन चीज़ों से मदद मिली? द मेंटरिंग, गुकेश को जो है प्रशिक्षण मिला, है ना, मेंटरशिप मिली। कहाँ से? बाय ग्रैंड मास्टर आनंद्स वेस्ट ब्रिज आनंद चेस अकेडमी, कि ग्रैंड मास्टर आनंद की जो वेस्ट ब्रिज आनंद चेस अकेडमी है वहाँ से मेंटरशिप भी मिली। किसे? गुकेश को। हिज वर्सटाइल गेम, वर्सटाइल का मतलब होता है, मतलब एक तरह से बहुत ही ज़्यादा बहुमुखी प्रतिभावान होना, उसको हम बोलते हैं वर्सटाइल। कि भाई जो है आप कई फील्ड्स में निपुण हो, ऑलराउंड कह सकते हैं हम इसको, है ना, कि भाई ऑलराउंडर हो आप, तो उसको वर्सटाइल कह सकते हैं। हिज वर्सटाइल गेम बिल्ट ऑन एन इन नेट, इन नेट का मतलब होता है जन्मजात, जैसे मान लो कोई क्वालिटी है आप में और वो जन्म से ही है, पैदाइशी है वो, तो उसको बोलते हैं इन नेट। तो हिज वर्सटाइल गेम, कि गुकेश का जो बहुत ही ज़्यादा ऑलराउंड या बहुमुखी प्रतिभा संपन्न जो गेम था वो निर्मित हुआ किस चीज़ पर? कि गुकेश के पास एक इन नेट एबिलिटी थी, जन्मजात प्रतिभा थी, टू कैलकुलेट मूव्स डीपली ऑन द बोर्ड, कि चेस बोर्ड्स पे जो भी मूव्स चले जा रहे हैं, जो भी चाल जो है चल रहे हैं, उनको जो है कैलकुलेट कर लेना, पहले से ही कैलकुलेट कर लेना उन्हें अच्छे से। तो ये जो एबिलिटी थी गुकेश की, इस एबिलिटी ने केप्ट हिम इन गुड स्टीड। देखो, कीप समवन इन गुड स्टीड का मतलब है एक अच्छी पोजीशन में होना, एक अच्छी स्थिति में होना। तो ये जो क्वालिटी थी गुकेश की, इस क्वालिटी ने गुकेश को अच्छी स्थिति में बनाए रखा। अगेंस्ट हिज मोर एक्सपीरियंस्ड अपोनेंट, कि गुकेश के खिलाफ जो उसका अपोनेंट था डिंग, वो और ज़्यादा अनुभवी था, लेकिन अनुभवी होने के बावजूद भी गुकेश की मूव्स को कैलकुलेट करने की जो क्वालिटी थी, इस क्वालिटी ने गुकेश को जो है बहुत ही अच्छी स्थिति में बनाए रखा। द सर्ज, सर्ज का मतलब होता है इंक्रीज, है ना, किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना। द सर्ज ऑफ यंग इंडियन टैलेंट टू द टॉप इशेलॉन ऑफ वर्ल्ड चेस इन रिसेंट ईयर्स, कि यंग इंडियन टैलेंट जो है उसकी क्या है, बढ़ोतरी हुई है ना। कहाँ पर? टू द टॉप इशेलॉन, इशेलॉन का मतलब है रैंक या फिर लेवल, वर्ल्ड चेस, यानी कि वर्ल्ड चेस में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड चेस में काफ़ी ऊंचे लेवल पर इंडियन टैलेंट जो है वो पहुंचा है अभी हाल ही के वर्षों में, इन रिसेंट ईयर्स। कंपेट्रियट, कंपेट्रियट का मतलब होता है आपके देश के लोग, यानी कि आपके साथी जो आपके ही देश के हैं। कंपेट्रियट ग्रैंड मास्टर्स अर्जुन इरिगाइसी एंड आर प्रज्ञानंदा आर इन द टॉप 15 अलॉन्ग विथ गुकेश, यानी कि गुकेश के साथ अन्य टॉप 15 की अगर हम बात करें तो उनमें आर प्रज्ञानंद भी है, इसके अलावा अर्जुन इरिगाइसी भी है। रेज्ड एक्सपेक्टेशन, तो अभी हाल ही में जो इंडियन टैलेंट है उसमें जो वृद्धि हुई है ना चेस के फील्ड में, रेज का मतलब है और ऊपर उठा देना, एक्सपेक्टेशंस ऑफ अनदर इंडियन वर्ल्ड चैम्पियन इन चेस। तो क्या हुआ है कि अभी हाल ही में चेस के फील्ड में इंडियन टैलेंट्स में जो वृद्धि हुई है, इसने एक्सपेक्टेशंस को और बढ़ा दिया है। क्या, किस प्रकार की एक्सपेक्टेशन? कि भाई एक और इंडियन वर्ल्ड चैम्पियन चेस के फील्ड में जो है बन सकता है, इस तरह की एक्सपेक्टेशंस और बढ़ गई हैं। द यंगस्टर्स हैव पुश्ड ईच अदर
टू डू देयर बेस्ट, कि जो युवा खिलाड़ी हैं चेस के फील्ड में, उन्होंने एक दूसरे को पुश किया है कि वे जो है अपना बेस्ट से बेस्ट प्रदर्शन दे सकें, है ना, सर्वोत्तम प्रदर्शन दे सकें। गुकेश वॉन अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स टूर्नामेंट टू इमर्ज, इमर्ज का मतलब है उभर के सामने आना, एज डिंग्स चैलेंजर। तो गुकेश जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार के रूप में जो है उभर के सामने आया, एक टूर्नामेंट उसने जीता और इसके बाद में डिंग के चैलेंजर के रूप में जो है गुकेश सामने आया। एंड हिज प्रावेस, प्रावेस का मतलब होता है आपकी स्किल, आपका टैलेंट। वाज एविडेंट, एविडेंट का मतलब है प्रामाणिक होना। फॉलोइंग हिज इंडिविजुअल गोल्ड विनिंग परफॉर्मेंस इन द चेन्नई एंड बुडापेस्ट चेस ओलंपियाड। देखो बुडापेस्ट चेस ओलंपियाड जो है उसे भी गुकेश ने जीता। इसके अलावा चेन्नई में भी जो है इंडिविजुअल गोल्ड विनिंग परफॉर्मेंस जो है गुकेश ने दी। तो ये बातें जो है स्वतः इस बात को प्रमाणित करती है कि गुकेश में जो है वाकई में स्किल है। द लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद वाला। आपने कोई वाक्य बोला और उसमें दो चीज़ों का जिक्र किया, तो पहली वाली जो चीज़ है उसको हम बोलेंगे फॉर्मर और दूसरी वाली जो बात है उसे हम बोलेंगे लेटर। तो यहाँ पे दो बातों की हमने चर्चा की, एक तो चेन्नई में जो चैम्पियनशिप हुई और दूसरी बुडापेस्ट में जो चैम्पियनशिप हुई। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं बुडापेस्ट ओलंपियाड की, कि ये जो बुडापेस्ट ओलंपियाड था, द लेटर बीइंग का मतलब है होना, इंडियाज़ फर्स्ट गोल्ड इन द टीम इवेंट, कि एक टीम के रूप में भारत को पहला गोल्ड जो है वो बुडापेस्ट चैम ओलंपियाड में प्राप्त हुआ। हिज नेक्स्ट फ्रंटियर वुड बी, देखो फ्रंटियर का मतलब होता है सीमा, है ना, एक तरह से आपका अगला जो टारगेट है। वुड बी टू रीच द हाइट्स स्केल्ड बाय द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्ग चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन। देखो ये जो मैग्नस कार्लसन है ये वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट चेस प्लेयर माने जाते हैं। तो गुकेश के लिए कहा गया है कि अब गुकेश की जो अगली सीमा होगी, यानी कि गुकेश का जो अगला टारगेट होगा वो कहाँ पहुँचना होगा, वुड बी टू रीच द हाइट्स, कि गुकेश जो है उन हाइट्स को छू सके। स्केल्ड बाय, देखो स्केल का मतलब होता है वर्ब के रूप में क्लाइंब करना, है ना, गो अप और ऊपर जाना। स्केल्ड बाय द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन, यानी कि वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट खिलाड़ी चेस के फील्ड में, वर्ल्ड के जो स्ट्रॉन्गेस्ट खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन, उन्होंने जिन ऊंचाइयों को छुआ है उन ऊंचाइयों तक गुकेश भी जा सकें, ये उनका अगला टारगेट होगा। गुकेश बिकमिंग द वर्ल्ड चैम्पियन, कि गुकेश बिकमिंग बनना द वर्ल्ड चैम्पियन वुड ऑल्सो मोटिवेट, कि गुकेश का वर्ल्ड चैम्पियन बनना जो है मोटिवेट करेगा, प्रेरित करेगा किन्हें, हिज इंडियन कॉम्पेट्रियट्स, यानी कि गुकेश के जो भारतीय साथी हैं उन्हें भी मोटिवेशन मिलेगा। एंड विल एड अ फिलिप का मतलब होता है एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन, और ये जो गुकेश की जीत है वो प्रोत्साहन देगी किस चीज़ को, टू द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न चेस, कि एज अ स्पोर्ट एंड वोकेशन, वोकेशन का मतलब होता है प्रोफेशन, है ना, जिस चीज़ को आप जो है एक प्रोफेशन की तरह लेते हो। तो गुकेश की जीत जो है वो एक प्रोत्साहन देगी। इसके माध्यम से क्या होगा कि जो मॉडर्न चेस है उसको ग्रोथ मिलेगी, वृद्धि मिलेगी, है ना, कि भाई चेस को जो है लोग स्पोर्ट के रूप में भी देखेंगे और एक वोकेशन के रूप में भी इसे अपनाएंगे, है ना, प्रोफेशन के रूप में भी इसे अपनाएंगे। इन द कंट्री ऑफ इट्स बर्थ, देखो चेस जो है उसका बर्थ कहाँ हुआ है, भारत में, तो इसीलिए ये लाइन फाइनली कही गई है, इन द कंट्री ऑफ इट्स बर्थ, यानी कि चेस जिसका जन्म भारत में हुआ है वहाँ पर चेस को जो है स्पोर्ट के रूप में और बढ़ावा मिलेगा, लोग इसे प्रोफेशन के रूप में अपनाएंगे, और ये सब संभव हो पाएगा किस कारण से, गुकेश के वर्ल्ड चैम्पियन बनने के कारण। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।